अच्छा, मुझसे किसी ने ये सवाल किया, एक बंदे ने नहीं बल्कि एक खातून हैं जो कि मेरे सर्कल में, उन्होंने भी ये सवाल किया। उसके अलावा वैसे तो इन्वेस्टर्स ये पूछते ही रहते हैं कि हम दुबई में इन्वेस्ट क्यों करें, मार्केट बड़ी फ्लक्चुएटिंग है। एक स्टैट्स मैं आपको सिंपली बताती हूँ, 4500 प्लस मिलियनेयर्स हैज ऑलरेडी मूव्ड टू यूएई दुबई परमानेंटली इन 2025 इन लास्ट 6 मंथ्स। अगर ये लोग दुबई मूव कर रहे हैं अपने सारे एसेट्स को लेके और इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके और मेरे एसेट्स तो कितने ही होंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये गेट है वेस्टर्न साइड का भी और ईस्टर्न साइड का भी। आप ये चीज अंडर कंसिडरेशन रखते हुए इस सवाल को सोचिए कि अगर हमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से निकलना है, तो हमारे पास पहली ऑप्शन या अच्छी ऑप्शन क्या अवेलेबल है? यूएई अवेलेबल है। ये वाहिद जीसीसी की कंट्री है। आई बिलीव, एज पर माई ओपिनियन, गलत भी हो सकता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपको जीसीसी की कोई और कंट्री जमीन नहीं देती है। दुबई आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट देता है, 100% फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देता है। ऑन द अदर हैंड, जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है मेरे बिजनेस को लेके, यानी कि ई कॉमर्स को लेके, ये वाहिद कंट्री है जो कि आपको कंपनी ओपन करने पे, अगर आप कंपनी फॉर्मेशन में जाते हैं, तो वीजा कोटा अलॉट करते हैं। अच्छा, वीजा कोटा अलॉट करना और वीजा देने में फर्क होता है। जब आपको कोई मुल्क ये कहता है कि भाई तुम वीजा कोटा ले लो और जब तुम्हें चाहिए हो तो अप्लाई करो और हम अप्रूव कर देंगे तो वो बंदा तुम्हारा यहाँ आ सकता है, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। आप शायद इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। अक्सर लोग ये बोलते हैं वीजा नहीं लग रहे, वीजा। तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जो है उसकी कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है। अब अगर एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये है कि हमने सिर्फ वीजे नहीं बेचने हैं, हमने लोगों को भी बुलाना है कि कारी के लोग, काम के लोग आएं और हमारे मुल्क में आके काम करें ताकि हमारी जीडीपी ग्रो करे। तो अगर ये हो रहा होगा उस मुल्क में कि फॉर एग्जांपल लोग कंपनियां बनाते हैं और वीजे लगवाते हैं, और उन वीजों पे जो लोग आते हैं वो फिर काम नहीं करते, वो इधर उधर आगे पीछे की नौकरियां या कुछ और कर रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं करे जिसके लिए उनको बुलाया गया है, तो जीडीपी इम्पैक्ट होती है। ये किसी भी गवर्नमेंट का हाईएस्ट फुलफिलिंग राइट है कि वो ये सोचे कि उसे किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है। उस चक्कर में क्या होता है, जब देखिए एक जिसे कहना चाहिए ना, एक रूल अप्लाई होता है या एक नया कानून लागू होता है, तो उनमें अच्छे और बुरे लोग सब इफेक्ट होते हैं। तो इस चक्कर में क्या हुआ है, अच्छी बड़ी बड़ी इन्वेस्टर प्रोफाइल्स जो हैं उनके वीजे जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अब ये कब तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये खत्म होगा, इसका जरूर इंशाल्लाह ताला आइडिया। तो हमने करना ये है अभी राइट नाउ, जो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि अगर वीजे नहीं लग रहे, एटलीस्ट कंपनी तो बन रही है ना भैया, आप कंपनी बनवाइए, अपने ऑपरेशन स्टार्ट करें, टैक्सेस देना शुरू करें, गवर्नमेंट को ये शो करें कि भाई मैं सिर्फ वीजों के लिए कंपनी नहीं बना रहा, मैं एक लेजिट सेल्स पर्सन हूँ, मैं एक लेजिट बिजनेस पर्सन हूँ, मैं एक लेजिट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूँ, मुझे काम करना है, मुझे काम करने दो, जब वीजे खुलेंगे तो मैं वीजे लगवाऊंगा, अभी मुझे वीजा नहीं चाहिए, अभी मेरी कंपनी बना दो और मुझे काम स्टार्ट करने दो। आप थोड़ा 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 उस कंपनी के अंदर अपना रेवेन्यू जनरेट करें, टैक्सेस पे करें, और फिर जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद अप्लाई करेंगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग वीजा बढ़ जाते हैं। क्योंकि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ भी करें, हम इंसानों के साथ डील कर रहे होते हैं, हम रोबोट्स के साथ या मशीन्स के साथ डील नहीं करते। अप्रूवल के एंड पे भी इंसान बैठे हैं, वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं और फिर देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि आपको वीजा देना है या नहीं देना। तो आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाइए। और देखिए, ये मुल्क, कोई भी और मुल्क दुनिया का, हर किसी को पैसे वाला बंदा चाहिए है। तो अगर हर किसी को पैसे वाला बंदा ही चाहिए है और कवी मोमिन ज़ईफ मोमिन से बेहतर है, तो फिर आप कभी क्यों नहीं हो जाते? फिर आप पैसे बनाइए और आप जहाँ पे भी रहेंगे, आप अपने लिए ही नहीं, अपने अपने इर्द-गिर्द के लोगों के लिए भी काफ़ी हो जाएँगे। क्योंकि देखिए, पैसा मसले हल करता है। अगर कोई ये कहे कि पैसा मसले हल नहीं करता, ये झूठ है। तो फिर अपने आप को इस काबिल बनाइए कि आप ना सिर्फ़ अपने मसले हल करें बल्कि दूसरों के भी मसले हल